हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रिस्टेस टेरर 11 वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आए हैं आप लोग के न्यू कलेक्टिव जेंडर रीडिंग और टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ ए पार्टनर। आपके जो पार्टनर है वो करंटली क्या सोच रहे हैं, आप लोग क्या फील करिए आज हम देखने वाले हैं। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल पे, इससे पहले लाइक कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ टेक और एजुकेशन लिख द रेस्ट में जो भी रीडिंग्स करती है टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी जो पार्टनर है वो करंटली क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या फील करे, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। नाउ लेट्स शफल द कार्ड्स। ओके तो सबसे पहले वी आर हैविंग 6 of Cups। अच्छा कार्ड है। ओके द फर्स्ट कार्ड ऑल्सो द वन ऑफ द गुड कार्ड्स एंड वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, Queen of Wands, 3 of Swords, King of Cups, Eight of Cups, Four of Swords, 3 of Cups, the High Priestess, we have Temperance। Okay, back of the we have the Page of Cups। Okay, तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें जोड़े साइंस नंबर्स की, तो हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो सारे साइंस मौजूद है। हर साइंस के लिए रीडिंग हो रही है। ओके आई अंडरस्टैंड दैट देयर नो कास्ट फॉर वी हैव दैट इज़ फॉर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट हर साइंस के लिए रीडिंग हो रही है। और कहीं ना कहीं कोई एक भी अर्थ साइन का कार्ड ना होने के पीछे का कारण ये है कि कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी, एक ग्राउंडिंग एनर्जी, बैलेंस की कमी बहुत ज़्यादा है। ओके दैट इज़ हैव बिकम द मेन इशू। आपकी लव लाइफ में कंसिस्टेंसी, रेगुलेशन एंड रेगुलरिटी एंड प्रॉपर एक्सप्रेस ऑफ फीलिंग्स एंड उसके साथ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड ग्राउंडिंग एनर्जी की यहाँ पे कमी है। रूट चक्र हीलिंग की यहाँ पे ज़रूरत है और सैक्रल और सोलर प्लेक्सस की भी हीलिंग ज़रूरत है इन रिलेशनशिप। आपको पहले अपने चक्रास और आपके पार्टनर के चक्रास हील होने की ज़रूरत है, तभी रिलेशनशिप में वो एनर्जी आएगी जो आप सपने में देखते हैं। अदरवाइज इट्स वेरी वेरी इम्पॉसिबल। ओके तो चलिए अब हम बात करते हैं फीलिंग्स की। उससे भी पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी। कुछ लोग अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा एक्स वापस आ जाए, कब वापस आएगा और क्यों नहीं आ रहा, मुझे आंसर जानना है कि कब वो वापस आएगा और मुझे क्या ऑफर करेगा। सो मैं आपको एक क्लैरिटी दे देती हूँ कि आपका एक्स वापस आने के चांसेस तो ज़रूर हैं, लेकिन अगर वो आता है ओके कभी भी वो सही नहीं होगा। ओके कभी भी वो सही नहीं होगा बिकॉज
द पर्सन इज़ गोइंग टू बी द सेम पर्सन, कोई भी चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको। पहले शायद कुछ हफ्ते एक महीने आपको सही दिखे, लेकिन फिर जब आपको अगेन आपको रियलाइज़ होगा, जानने को मिलेगा कि वो वैसा ही रह गया है, उल्टा उससे भी कुछ घटिया कुछ हरकत कर रहा है, और आपको फिर से यू विल गो थ्रू हार्ट ब्रेक। ओके, तो खुद को ऐसी एक सिचुएशन में ले जाने से कि जहां आप प्यार से ही भरोसा उठ जाएगा, जस्ट बिकॉज कि आप गलत इंसान के साथ थे, उससे अच्छे कि आप खुद को टाइम दे, खुद को लव दे, खुद को प्यार दे और ग्रो कीजिए, डेवलप कीजिए, खुद को इवॉल्व कीजिए, और ऑटोमेटिकली आप एक सही पार्टनर चूज़ करेंगे। बिना सेल्फ लव, सेल्फ केयर, मेडिटेशन, योगा ये सब ना किए बिना, डोंट गो ऑन चेजिंग लव अगेन, बिकॉज आप यहाँ पे इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को अट्रैक्ट करें। वो दूर से सामने से दिखते हैं कि एकदम परफेक्ट इंसान है, परफेक्ट लड़की या फिर लड़का है, सही है, एकदम खूबसूरत है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअलिटी सब कुछ, इमोशनली सब कुछ सही है, एकदम परफेक्ट है, एकदम ओके, और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ऑरा है, एनर्जी है, लेकिन एक्चुअली अंदर वो खोखला है उस ओके, बिकॉज देर इमोशनली अनअवेलेबल एंड कहीं ना कहीं दूसरों की, अपने खुद की पार्टनर की इमोशंस समझने की भी क्षमता उनमें नहीं है। ओके, और वो आपको कुछ नहीं देंगे इन रिलेशनशिप, उल्टा बस नार्सिस्टिक एनर्जी ही है उनमें जो वो दे सकते हैं आपको। सो बिफोर अगेन चेजिंग इन लव और बिफोर अगेन गोइंग इन टू इन रिलेशनशिप, प्लीज़ खुद में सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी को लाइए, खुद डेवलप कीजिए, खुद की ड्रेसिंग सेंस, खुद की स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, खुद की लाइफ, खुद की करियर, खुद की फाइनेंशियल पोजीशन, खुद की फुल ऑरा, माइंड, बॉडी, सोल, उसको ठीक कीजिए। ओके, तब जाके आप थोड़ा सा कुछ शायद उस पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे, वो आपका सोलमेट होगा। ओके, सो डू दिस। नाउ बात करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स की। तो आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे वो थोड़े से फंसे हुए हैं, कुछ लाइक मजबूरी के कारण कुछ काम उनको करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो ट्रैप्ड और रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं। वो एक पोजीशन में ही अटके हुए हैं, उससे सही से आगे नहीं बढ़ पा रहे, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन उनको, हालत उनको हेल्प नहीं कर रहा, उनको धकेल रहा है पीछे, जिसकी वजह से वो अपना आपका जो रिश्ता है उसको सही से वो बैक इनटू ट्रैक नहीं ला पा रहे हैं। वो पैशन, वो अट्रैक्शन, वो ऑब्सेशन, वो सच्चा प्यार, वो जो एक रॉ पैशन था, वो जो यहाँ पे एक ट्रू लव की एनर्जी थी, वैल्यू, वर्थ, एक जो टाइम स्पेंड करते थे आप दोनों, जो आप दोनों एक साथ रहने के कारण आप दोनों में कॉन्फिडेंस आता था, जितना भी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आता था आप दोनों के माइंड, बॉडी, सोल, तो वो कनेक्शन वापस नहीं आ पा रहा, जस्ट बिकॉज कि उनके हालत बिगड़े हुए हैं। उनसे जब भी हो रहा है, हो पा रहा है, वो अपने से कोशिश करें, लेकिन अदरवाइज सिचुएशन उनके अगेंस्ट जा रहा है, वो मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, और अगर वो कुछ करने जाते भी है तो उसको आपको पाने के चक्कर में उनको कुछ लॉस होना पड़ रहा है। वो जो लॉस कहीं ना कहीं उनके लाइफ में डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशनल टर्मोइल और अपसेट एनर्जी ला रहा है, एक इम्बैलेंस ला रहा है जो वो संभाल नहीं पा रहे हैं, एंड उनकी हेल्थ इश्यूज़ भी हो रही है आपके पार्टनर का देखी जाए तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ऑन ऑफ सिचुएशन में आ रहा है, बिकॉज वो फिज़िकली फिट नहीं है, वो इमोशनली सही नहीं है, और जो भी फाइनेंशियल कंडीशंस अगर सही भी हो, करियर वाइज अगर थोड़ा सा अगर ट्रैक में भी हो, लेकिन फिज़िकली और इमोशनली और इंटेलेक्चुअली और परिस्थितियों के साथ देखा जाए तो एकदम भी सही नहीं जा रहा कुछ भी, एंड वेरी वेरी मच इनटू अ इम्बैलेंस, और कहीं ना कहीं इमोशनली आपको कुछ देने के लिए वो भी प्रिपेयर्ड नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी मच इनटू अ सिचुएशन जहाँ वो डाउन फील कर रहे हैं और जहाँ वो मन हो रहा है उनका कि वो सब कुछ छोड़ छके चले जाए, बट दे कैन नॉट, बिकॉज दे नो दैट इट्स नॉट हाउ लाइफ लुक लाइक। सो या फिर उनको पता है कि ऐसी ज़िंदगी के लिए वो नहीं आए थे, परिस्थितियाँ बिगड़ गई, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, और उनको अपनी हेल्थ को लेकर भी कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, ना कि उनको ये ज़रूरत है कि वो भाग जाए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ड्यूटी से, कर्तव्यों से। सो वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मिस करते हैं, आपको अपने हर डिसीजन और ख्यालों में रखते हैं, बिकॉज
कुछ भी डिसीजन ले, डिसाइड करे, चॉइस करे, कुछ भी आगे बढ़े पीछे आए, उनको पहले ये भी सोचना पड़ता है कि वो आपको कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, फिट करे, बिकॉज दे नो यू आर इम्पॉर्टेंट, दे नो कि आप कितना उनको चाहते हैं और कितना उनके ऊपर रिलाई करते हैं, और उनकी एक्शन डिसीशंस और उनके लाइक आगे बढ़ना पीछे आना कितना डिपेंड करता है आपके लाइक आपका मूड, आपकी एनर्जी, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ कितना डिपेंड करता है हर चीज़। सो वो सोच समझ के काम करने की कोशिश करते कि आप हैंडल कर पाए, आप सही रहे, उस हिसाब से वो काम करते हैं, वो आपको सोच के ही काम करते हैं। ओके, एंड ऑल्सो दे आर वेरी मच हैप्पी कि आप उनकी ज़िंदगी में हो, बिकॉज एज अ पार्टनर दे आर हैप्पी विथ यू, दे आर हैप्पी बीइंग विथ यू, बीइंग स्पेंडिंग टाइम विथ यू। और अगर वो देखते हैं थोड़ा सा रिलैक्स होते तो उनको आपका ख्याल आता है, तो तब वो रियलाइज़ करते हैं कि इतनी सारी झंझटों और दुविधा और परेशानियों से आगे जाके पीछे आके इनको परेशानियों को साइड करके, मीन्स कोई है जिस पे मैं रिलाई कर सकता हूँ, जिसको मैं इमोशनली फिज़िकली जिसके ऊपर रिलाई कर सकता हूँ, मैं भरोसा कर सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ, जो मुझे सुख शांति चाहिए वो मुझे दे सकती है या फिर दे सकता है। ओके, सो दिस इज़ हाउ दे बिलीव, एंड दे बिलीव यू टू बी द कम्फर्ट प्लेस, द सेफ प्लेस, द प्लेस जहाँ उनको पावर, पीस और सुख, हैप्पीनेस फील होता है। वो उस टाइम ये फील नहीं करते कि वो बहुत ही बेसहारा है, बट दे फील रैदर कि दे आर पावरफुल और उनके अंदर क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो कहाँ रहते थे अब तक। ओके, बिकॉज दे फील लाइक यू आर देयर होम, और आप में ही उनकी ज़िंदगी है, उनका घर है, तो आप में ही वो रहते हैं, और वो ये महसूस करते हैं कि कहाँ थे वो, कहाँ किस बंजर भूमि में भटक रहे थे कि आपके पास आए, तो वो उनको वो कंफर्ट फील होता है। वो ये सब एक्सप्रेस उतना नहीं करते, बिकॉज दे नो इट्स नॉट टाइम, बिकॉज परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है। वो जानते हैं कुछ लोग हैं, कुछ व्यक्ति हैं, कुछ परिस्थिति उनके रिलीज़ और क्लियर होने के बाद ही वो शायद आपसे ये सब कुछ कह पाए एक दिन। ओके, अदरवाइज़ वो कह नहीं सकते, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज़। उनको हमेशा ही ऐसा हो रहा है कि एक साथ मल्टीटास्किंग करना पड़ रहा है, लेकिन वो जहाँ भी जाए, जो भी करे, दे आर हैविंग यू इनसाइड देयर हार्ट। आपके पार्टनर आपके साथ आपके पास रह के बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, दे फील लाइक देम सेल्व्स। ओके, और दे आर लाइक, उनको ये हिचकिचाहट, हेजिटेशन नहीं है, अफ्रेड नहीं है टू शेयर देयर इनर चाइल्ड, देयर बचपना, एंड वो जो भी जैसे भी है, उनको जो भी मस्ती मजाक करना है, ओके, कुछ भी करना हो, दे डोंट फील लाइक कि मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फुल पावर और बैलेंस में रहना है, मैं यहाँ पे जैसा चाहूँ वैसा रह सकता हूँ, एंड देन फील एट पीस, हैप्पी एंड अलाइव फील करते हैं। ओके, वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं इस कारणवश। ओके, और वो ढूंढते हैं मौका, समय कि कब आप बस जा सकते हैं वो आपके पास, एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, एंड वे बिलीव करते हैं कि इट्स लाइक ऑल्सो अ पास्ट लाइक कनेक्शन, बिकॉज उनको महसूस होता है कि इट्स नॉट, उनको ये फील होता है कि इट्स नॉट अबाउट दिस लाइफ टाइम, इट्स लाइक कि पहले भी समय रह चुका है, जन्म रह चुके हैं कि वो आपसे मिले, बिकॉज दे उनके अंदर से वो एक फील करते हैं कि इट्स मोर देन जस्ट अ लाइफ टाइम। ओके, फील करते हैं बहुत ज़्यादा आपके पास, हैप्पी, अलाइव एंड वार्मथ एक फील करते हैं आपसे, और कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते हैं जो भी आप दोनों के बीच हुआ, जैसे हुआ, तो कहीं ना कहीं जो एक तरीके उसको वो एक जर्नी के हिसाब से देखते हैं, और वो ये भी रियलाइज़ करते हैं कि सही ही हुआ। अगर वो सब नहीं होता तो आज शायद वो इतना समझ नहीं पाते इस रिश्ते का, और आपका वैल्यू और वर्थ और मूल्य समझ नहीं पाते, तो शायद ओके, तो आज इतना आपसे लाइक ये जो रिश्ता इतना शायद खुलता नहीं। तो कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा हेजिटेशन था, एक समय गिल्ट था कि जो भी हुआ पहले शायद पास्ट में थोड़ा सा अगर ना होता तो अच्छा होता, लेकिन फिर भी जो अभी वो ये भी सोचती है कि अगर ये नहीं होता तो शायद वो अभी जो वैल्यू वो आपको दे रहे वो शायद वो उस टाइम नहीं दे पाते। ओके, ऑल्सो इंटेलेक्चुअली कनेक्टेड फील करते हैं आपके प्रति, वो आपके ह्यूमर को, बातों को बहुत ज़्यादा लाइक अडोर करते हैं, वो मानते आपकी बातों को सही मानते हैं, आपकी आप जो भी ओपिनियंस देते हैं उनको सही मानते हैं, एंड कहीं ना कहीं बहुत फैंटेसाइजिंग की भी यहाँ पे एनर्जी है, फैंटेसाइज होती है बहुत से चीज़ों को लेकर, एंड
उनको बहुत मन करता है कि आपके साथ बात करें, बात करते ही चाहे, बिकॉज दे फील लाइक टॉकिंग टू यू। एंड और थोड़ा सा वो इमोशनली उनकी जो अपनी एक्चुअल डी फीलिंग्स है उनको लेकर तो एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, बिकॉज दे फियर कि अगर उन्होंने अपनी इमोशनल फिजिकल वल्नरेबिलिटी को दिखाया तो शायद उनको उसको अपनी एनर्जी को हैंडल ना कर पाए, या फिर कि कुछ गड़बड़ ना कर दे। थोड़ा सा चाहते हैं लेकिन उनको पता है कि अभी शायद टाइम ना हो, अभी शायद वो सही टाइम मौका नहीं है। एंड दे जस्ट इनटू like trying to just get into bring the time in their life। वो समय को भी लाने की कोशिश करते हैं कि जहाँ वो अपनी इमोशनल फिजिकल वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो दे फील वेरी एक्साइटेड टू बी अराउंड यू, टू विथ यू। और पैशनेट एनर्जी बहुत उनके अंदर है, बहुत सी एक पैशन है, ऑब्सेस्ड है आपसे। एंड वो बिलीव करते हैं कि आपको उनका केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही फायरी है। ऑल्सो दे आर इन लव, लाइक लाइफ विद द आइडिया। जिस तरीके से लाइक आप दोनों की कहानी अगर दिख जाए उसके साथ भी लाइक जो प्रेम कहानी के हिसाब से वो देखते हैं, और उस प्रेम कहानी के साथ भी वो बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है। ऑल्सो अभी जो करंटली जो सिचुएशन चल रहा है तो वो ये समझ रहे हैं, मान रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे टाइम की ज़रूरत, पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़ा सा एफर्ट्स की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की, बिकॉज अप एंड डाउन ऑन ऑफ होता रहता है परिस्थितियों की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से। तो थोड़ा सा पेशेंटली काम करेंगे तो शायद रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो, या फिर उस पर वो वल्नरेबिलिटी या फिर वो पेशेंस, वो एनर्जी, वो बिलीफ फेथ आए कि थर्ड पार्टी भी यहाँ पे वीक हो जाए और कुछ कर ना पाए। सो देर इनटू पुटिंग एफर्ट्स वेरी प्लान्ड एंड लाइक बहुत प्रेडिक्शंस और प्रेडिक्टेबल के साथ, लाइक सोच के समझ के, एंड लाइक विद लॉट ऑफ आइडिया क्लैरिटी कि मैं ये एक्शन लूँगा तो ये फल होगा और इस तरीके से मुझे लेना है और ये मुझे रिजल्ट्स मिलेगा। ओके, सो वो बहुत प्लान करके लेते हैं ताकि रिलेशनशिप स्मूथ फ्लोइंग रहे, और कोशिश करते हैं कि गड़बड़ ज़्यादा ना आए बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। तो वो कॉन्शियस थे रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। और प्रोटेक्शन भी कन्या एक लाइक बिंग लाइक काइंड ऑफ की एक प्रेयर, शायद लाइक भगवान को ही दुआ करना या प्रेयर करना कि रिश्ता सही रहे, कनेक्शन सही रहे, आप सलामत रहे, एंड दिस इज़ ऑल, आप प्रोटेक्टेड रहे। प्रोटेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है उनके अंदर। ओके, सो प्रोटेक्टिव फील करते हैं वो। कहीं ना कहीं अगर आपसे दूर जाते हैं तो कहीं ना कहीं शांति थोड़ी सी उनमें गड़बड़ होती है, बिकॉज़ वो इस ख्याल में थोड़ा सा डूबे रहते हैं कि आप जहाँ हैं तो वहाँ क्या हो रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहे होंगे आप। तो इसको लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस्ड रहते हैं जब भी आपसे दूर रहते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट कि वो मिस करते हैं, बट थोड़ा स्ट्रेस्ड भी रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग। और चलिए थोड़ा सा आपके टैरो फ्रॉम टैरो नाउ कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। नाउ लेट्स सी सम लव मैसेजेस। इन अ सी ऑफ पीपल माई आइज़ ऑलवेज सर्च फॉर यू। तो वो जितने भी लोग हैं वो आपको ढूंढते हैं लोगों में, कि अगर कहीं दिख जाए जब भी दूर होते हैं या फिर समथिंग लाइक दैट। ओके, सो मीन्स जहाँ भी हो सोचते आपके बारे में। यू आर माई ड्रीम गर्ल, यू आर माई पैराडाइज माई लव, deep down I just need you and want you. My soul is seeking you badly. I desire your kiss. I daydream about us kissing each other. You have gripped my soul with your love. I am addicted to your love and affection. I feel we share a strong bond.
यस, काफ़ी मैग्नेटिक पुल एक महसूस करते हैं आपसे, बिकॉज विद हाई प्रीस्टेस ऑल्सो, सो यू फील टू देम क्वाइट मैग्नेटिक, मिस्टीरियस, इंटिमिडेटिंग, अट्रैक्टिव, ऑब्सेस्ड, ओके। और उसका थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इट्स क्वाइट पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव। सो येस, दिस इज़ देयर मैसेजेस, ओके, कि वो जहाँ भी हो वो आपको ही ढूंढते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं, दिस व्हाट दे मीन। सो कहीं ना कहीं यू आर द पर्सन, जैसा वो चाहते थे अपना पार्टनर वैसा ही, एज यू आर डे ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय, आप उस प्रिंस चार्मिंग उस हिसाब से देख लीजिए। एंड आप उनकी जन्नत हो, ज़िंदगी हो, दिस व्हाट दे वांट टू मीन विद योर पैराडाइज। वो आपको किस करना चाहते हैं, वो आपको अपने पास चाहते हैं, वो एडिक्टेड हैं आपके प्यार से, अफेक्शन से, ओके। वो आपको छोड़ के कहीं जाना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय एंड टेक केयर।